नमस्कार, मैं अक्षय जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कार्स विद अक्षत में। तो लिस्ट आ चुकी है कि किस कंपनी ने जनवरी में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे सारी कंपनीज के नाम लेता हूं और आप सभी एक्साइटेड होंगे कि इस बार सेकंड पोजीशन किस कंपनी ने एक्वायर की है, क्योंकि पिछली बार Hyundai से उसकी पोजीशन टाटा ने छीन ली थी। तो देखते हैं इस बार कौन सेकंड पोजीशन को एक्वायर करके बैठा हुआ है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो 14th पोजीशन पर आई है सिट्रन कंपनी, जिसने पूरे भारत में जनवरी के महीने में बस 40 यूनिट्स बेच पाई है। इस गाड़ी का हाल फिलहाल इंडिया में एक ही प्रोडक्ट है, जो कि है सिट्रन C5 एयरक्रॉस, और ये काफ़ी महंगा है। एक तो पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऊपर से इतना महंगा तो लोग बाग खरीदेंगे भी नहीं। अब जल्दी ही इनकी एक नई गाड़ी भी आने वाली है C3 एयरक्रॉस, जो कि 90% मेड इन इंडिया होगी और प्राइस भी कम होगी। तो फिर देखते हैं उसका सिट्रन क्या कमाल दिखा पाती है भारत में। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर की गाड़ी की बात करते हैं। तो इस पोजीशन पे आई है जीप कंपनी, जिसकी 861 यूनिट्स बिकी हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। इस कंपनी की इंडिया में इकलौती गाड़ी है जीप कंपस, जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और जल्दी ही कंपस का 7 सीटर वेरिएंट भी आने वाला है। तो देखते हैं उसके बाद कंपनी क्या गेम चेंज कर पाती है। आगे बढ़ते हैं और 12 पोजीशन की बात करते हैं। तो यहाँ आई है स्कोडा, जिसने 3009 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। अगर मैं इनकी इस बार की सेल्स को पिछले बार के जनवरी से कंपेयर करूँ, तो इनने सिर्फ पिछली बार 1000 यूनिट्स ही बेच पाए थे, जो कि इस बार 200% ज़्यादा है। इसका सिर्फ इकलौता एक ही कारण है, वो है स्कोडा कुशाक, जो कि लोग बाग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। 11th पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो वॉक्सवैगन कंपनी आई है, जिसने 3523 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में। जिस तरह से स्कोडा की एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं इंडिया में, वैसे ही वॉक्सवैगन की भी एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट टिगुआन को पसंद कर रहे हैं इंडिया में लोग। देखते हैं अब धीरे धीरे कंपनी कितना समझ पाती है इंडियन मार्केट को, और कितनी अच्छी गाड़ियां निकाल पाती है, और इनकी धीरे धीरे कितनी सेल्स इंप्रूव हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं अब 10th पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ आई है अपनी कंपनी निसान, जिसने 4250 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में। देखा जाए तो कुछ समय पहले तक निशान की हालत काफ़ी बेकार थी इंडिया में, लेकिन जब से इन्होंने अपना प्रोडक्ट निशान मैग्नाइट को इंडिया में लॉन्च किया है, तो कंपनी के वारे न्यारे हो चुके हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट लोग बागों को इतना ज़्यादा पसंद आया, और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही गाड़ी है। ये गाड़ी हाल फिलहाल इंडिया में एक्स शोरूम 6 लाख से शुरू होकर गाड़ी 12 लाख की आपको इंडिया में मिल जाती है। 9th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस, जिसने 4306 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। हाल फिलहाल इस कंपनी के इंडिया में 4 से 5 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक भी है, और हिसाब लगाया जाए तो इसकी बिक्री काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी। अगर देखा जाए तो 4306 यूनिट्स इकलौती एक ही गाड़ी की होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, कंपनी के ऊपर चाइनीज़ का टैग है, इसलिए ये कंपनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। और देखते हैं फ्यूचर में कैसे कंपनी अपने आप को उभारती है इस टैग से। 8th पोजीशन पर आई है हम सबकी सबसे प्यारी टोयोटा, जिसने 7328 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं इस गाड़ी की सेल्स को, तो लगभग 35% कम हुई हैं इस बार। अगर आप सालों से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करोगे, और गाड़ी जो पहले से अच्छी बिक रही है उन्हीं की प्राइसेस को आसमान तक पहुंचा दोगे, तो यही हाल होगा कि आपकी सेल्स को 35 का 40% भी डाउन हो जाएंगी। तो देखते हैं कंपनी को कब तक ये बात समझ में आती है, और कब कंपनी थोड़ा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लॉन्च करती है। और आगे बढ़ते हैं। 7th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट, जिसने 8119 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। पिछले साल भी अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने लगभग इतनी ही गाड़ियां बेची थी। अब रेनॉल्ट वालों को पता चल गया है कि इंडियन लोग कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं और किस टाइप की गाड़ी पसंद करते हैं। वो लोग मार्केट को समझने लग गए हैं, इसलिए वो ट्राइबर और काइगर जैसी बेहतरीन एसयूवीज को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। 6th पोजीशन पर आई है होंडा, जिसने 10,427 यूनिट बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में। शुरू से लेकर आज तक लोगों को इनकी बस इकलौती एक ही गाड़ी पसंद आई है, वो है होंडा सिटी, जो कि काफ़ी लोगों के दिलों में बैठ चुकी है। और अपनी गाड़ियों को थोड़ा अपडेट करने में लोग थोड़ा टाइम लगा देते हैं, ये भी वजह है जो इनकी सेल्स को कम कर देती है। आगे बढ़ते हैं और 5th नंबर की बात करते हैं। 5th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसने 19,319 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। भाई एक टाइम हुआ करता था जब ये कंपनी
थर्ड पोजीशन के लिए टाटा से लड़ा करती थी और आज गिरकर फिफ्थ पोजीशन पे आ गिरी है। तो देखते हैं कंपनी कितना नीचे गिरती है या कितना ऊपर उठती है। हाल फिलहाल इस कंपनी की इंडिया में दो गाड़ियां हैं, किया सेल्टॉस और किया सोनेट। तो देखते हैं कंपनी कब तक अपनी पोजीशन को दोबारा एक्वायर कर पाती है थर्ड की। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं। तो यहाँ आई है महिंद्रा, जिसने 19,860 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। महिंद्रा के पास एक से एक एसयूवी हैं। ये लोग लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन लॉन्च करने के बाद गाड़ी डिलीवर करने में कस्टमर्स को काफ़ी वक्त लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही हैं। गाड़ियों की डिमांड भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे तो किस बात की डिमांड होती है फिर, है ना। इनकी थार में हाल फिलहाल 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है और एक्सयूवी 700 की तो बात ही मत करो, क्योंकि उसमें 15 महीने मिनिमम चल रहा है। कुल मिला के सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज हुई थी, उससे ये लोग अभी तक उभरना सीख नहीं पाए हैं। जिस दिन ये सीख जाएंगे उस दिन इनकी सेल्स काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएंगी और गाड़ियाँ भी जल्दी डिलीवर कर पाएंगे। तो चलिए अब उस पोजीशन की बात करते हैं जिसका आप सभी को वेट था, थर्ड पोजीशन की, जिसमें पिछली बार हुंडई आई गई थी और इस बार टाटा आ चुकी है, क्योंकि टाटा ने इस बार थोड़ा सा सेल्स कम दिखाई हैं एज कम्पेयर टू हुंडई। इस बार टाटा ने 40,780 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। अगर सेल देखी जाए टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स ने पिछले महीने जनवरी में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं 40,000, लेकिन फिर भी ये थर्ड पोजीशन पे हुंडई को पीछे नहीं कर पाई है। तो देखते हैं कब अगले साल या अगले महीने तक ये कंपनी पीछे कर पाती है हुंडई को या नहीं कर पाती है। इनके पास एक से एक एसयूवी हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इनकी एसयूवीज को। सेकंड पोजीशन पे आई है हुंडई, जिसने 44,022 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। हुंडई ने वापस से सेकंड पोजीशन एक्वायर तो कर ली है, लेकिन टाटा और हुंडई में बस 4,000 यूनिट्स का फ़र्क है। अब देखते हैं 4,000 यूनिट्स से ज़्यादा फ़र्क आ पाता है हुंडई की तरफ से या फिर कम हो पाता है, ये तो अगले महीने ही पता लगेगा। लेकिन हुंडई को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंपनी अब धीरे धीरे पीछे हो रही है। और अब बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की। तो यहाँ वही अपनी कंपनी मारुति सुजुकी आई है, जिसने 1,37,336 यूनिट्स बेची हैं ऑल ओवर इंडिया में जनवरी के महीने में। चाहे कोई भी कंपनी सेकेंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, लेकिन वो मारुति को कभी भी compete नहीं कर पाई, क्योंकि इस कंपनी की सेल्स ही इतनी ज़्यादा हैं। पिछले साल भी लगभग इस कंपनी की इतनी ही सेल्स हुई थी और तब भी ये फर्स्ट पोजीशन पे थी। तो देखते हैं मारुति कब तक अपनी एक्वायर करके रखती है इस पोजीशन को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये न्यूज़ पहुंच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।